पावरफुल माइंड्स। बिजनेस के सफर में हर कदम है ज्ञान। इस पुस्तक में छिपे हैं सफलता के ध्यान। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य कैसे बने और कैसे ढह गए? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक अदृश्य हाथ कैसे वित्तीय बाजारों को हिला सकता है? प्रसिद्ध लेखक जॉन ब्रूक्स द्वारा लिखित बिजनेस एडवेंचर्स ऐसी ही रोमांचक कहानियों का संग्रह है जो व्यापार जगत के सबसे बड़े रहस्यों और सफलताओं को उजागर करता है। जॉन ब्रूक्स एक महान लेखक और पत्रकार जिन्होंने व्यापार और वित्त की दुनिया को नजदीक से देखा और समझा। उनके लेखन का तरीका ऐसा है कि वह जटिल व्यापारिक विषयों को भी सरल और रोचक बना देते हैं। इस पुस्तक में आपको ऐसे किस्से मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आपने कभी सुना है कि फोर्ड कंपनी के एक नए मॉडल की असफलता ने उसे किनारे पर ला दिया था? या फिर कैसे जनरल इलेक्ट्रिक ने अपनी साख बचाने के लिए बड़े जोखिम उठाए? इन कहानियों में छुपी सीखें और अनमोल विचार आपको अपने व्यापारिक जीवन में नई प्रेरणा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? अध्याय 1, द फ्लक्चुएशन। द लिटिल क्रैश इन 1962। 1962 का स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसे लिटिल क्रैश के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने वित्तीय बाजार और निवेशकों को झकझोर दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि बाजार की गतिशीलता और निवेशकों की मानसिकता कितनी नाजुक होती है। 1962 के प्रारंभ में बाजार एक उच्चतम स्तर पर था। निवेशक अत्यधिक आत्मविश्वासी थे और बाजार में भारी निवेश कर रहे थे। लेकिन अप्रैल 1962 में अचानक बाजार में भारी गिरावट आई जिसने सभी को चौंका दिया। मुख्य घटनाएं। बाजार में गिरावट के कारण राजनीतिक अनिश्चितताएं। क्यूबा मिसाइल संकट के कारण भू राजनीतिक तनाव। आर्थिक संकेतकों में गिरावट। तो वॉल स्ट्रीट पर प्रभाव, निवेशकों में घबराहट और अफरा तफरी, शेयरों की भारी बिक्री, प्रमुख कंपनियों के स्टॉक की कीमतों में गिरावट। 3, निवेशकों की प्रतिक्रिया, छोटे निवेशकों का नुकसान, बड़े निवेशकों का बाजार से विश्वास उठना, ब्रोकर और वित्तीय संस्थानों की भूमिका। 4, दीर्घकालिक परिणाम, वित्तीय विनियमन की आवश्यकता पर जोर, बाजार की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित, निवेशकों की मानसिकता में परिवर्तन। अध्याय 2, द फेट ऑफ द एडसेल, एक कॉशनरी टेल। फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एडसेल मॉडल व्यापारिक इतिहास में एक बड़ी असफलता के रूप में जाना जाता है। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में फोर्ड ने एक नई कार मॉडल एडसेल लॉन्च करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य बाजार में एक नई क्रांति लाना था, लेकिन परिणाम उम्मीद के विपरीत निकला। मुख्य घटनाएं। 1, एडसेल का परिचय और विकास प्रक्रिया, अत्यधिक प्रचार और उच्च उम्मीदें, डिजाइन और उत्पादन की जटिलताएं। तो बाजार अनुसंधान और प्रक्षेपण की गलतियां, उपभोक्ता की जरूरतों का गलत आकलन, विपणन रणनीतियों की विफलता। 3, उपभोक्ता प्रतिक्रिया और बिक्री के आंकड़े, खराब निर्माण, गुणवत्ता और डिजाइन दोष, अपेक्षित बिक्री से कम प्रतिक्रिया। 4, फोर्ड की रणनीतिक विफलता, बाजार में बदलाव के प्रति धीमी प्रतिक्रिया, उच्च लागत और वित्तीय नुकसान। 5, दीर्घकालिक सबक और प्रभाव, बाजार अनुसंधान के महत्व पर जोर, उपभोक्ता की जरूरतों को समझने की आवश्यकता, नवाचार और अनुकूलन की महत्वपूर्णता। अध्याय 3, द फेडरल इनकम टैक्स, इट्स हिस्ट्री एंड पेकुलैरिटीज, संघीय आयकर का इतिहास और उसकी जटिलताओं का अध्ययन करना वित्तीय नीति और शासन को समझने के लिए आवश्यक है। संघीय आयकर पहली बार 1913 में लागू हुआ और समय के साथ इसमें कई बदलाव और सुधार हुए हैं। इसका उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व जुटाना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। मुख्य घटनाएं। 1, संघीय आयकर का प्रारंभ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 16वें संशोधन का परिचय, प्रारंभिक दरें और कर संरचना। 2, प्रमुख कर सुधार और परिवर्तन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उच्च कर दरें,
1986 का कर सुधार अधिनियम। 3 कर संरचना की जटिलताएं और विवाद। प्रगतिशील कर प्रणाली की चुनौतियां, कर छूट और रियायतें। 4 कर नीति पर राजनीतिक प्रभाव, कर नीतियों में राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण, अलाचून चुनावों पर कर नीतियों का प्रभाव। 5 आयकर के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, धन का पुनर्वितरण और सामाजिक समानता, आर्थिक विकास और सरकारी खर्च। अध्याय 4 ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, द सागा ऑफ टेक्सास गल्फ सल्फर। टेक्सास गल्फ सल्फर के अंदरूनी व्यापारिक घोटाले की कहानी नैतिकता और कानूनी चुनौतियों से भरी हुई है। टेक्सास गल्फ सल्फर 1960 के दशक की एक प्रमुख कंपनी थी जिसने एक बड़े खनिज की खोज की थी। लेकिन इस खोज के बाद कंपनी के अंदरूनी लोगों ने अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग किया। मुख्य घटनाएं: एक, टेक्सास गल्फ सल्फर की पृष्ठभूमि, खनिज खोज की महत्वपूर्ण घटना, कंपनी की सफलता और विस्तार। 2 अंदरूनी व्यापारिक गतिविधियों का खुलासा, अंदरूनी व्यापारिक गतिविधियों का प्रारंभ, घोटाले का उजागर होना। 3 कानूनी कार्रवाई और अदालती मामले और निर्णय, कानूनी प्रक्रियाएं और दंड। 4 नैतिकता और व्यापारिक आचरण के सबक, व्यापार में नैतिकता का महत्व, अंदरूनी व्यापार के खिलाफ सख्त कानूनों की आवश्यकता। 5 घोटाले के दीर्घकालिक प्रभाव, कंपनी की साख और बाजार में स्थान, निवेशकों का विश्वास और बाजार पर प्रभाव। अध्याय 5 जेरोक्स 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 कॉरपोरेशन की वृद्धि और चुनौतियां, नवाचार और प्रतिस्पर्धा की कहानी है। जेरोक्स कॉरपोरेशन 20वीं सदी की एक प्रमुख कंपनी थी जिसने फोटोकॉपी मशीन का आविष्कार किया। इसके द्वारा व्यापारिक दुनिया में एक नई क्रांति आई। मुख्य घटनाएं: 1 जेरोक्स की स्थापना और प्रारंभिक सफलता, कंपनी की स्थापना और प्रारंभिक विकास, फोटोकॉपी मशीन का आविष्कार और सफलता। 2 तकनीकी नवाचार और उसके प्रभाव, तकनीकी विकास और नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और बाजार में नेतृत्व। 3 प्रतिस्पर्धात्मक दबाव और बाजार में परिवर्तन, नई कंपनियों का उदय और प्रतिस्पर्धा, बाजार में हिस्सेदारी की लड़ाई। 4 कंपनी की चुनौतियां और रणनीतिक निर्णय, आंतरिक चुनौतियां और नेतृत्व परिवर्तन, रणनीतिक निर्णय और पुनर्गठन। 5 जेरोक्स की दीर्घकालिक विरासत, व्यापारिक जगत में जेरोक्स का स्थान, नवाचार और नेतृत्व के सबक। अध्याय 6 मेकिंग द कस्टमर्स होल, दी डेथ ऑफ ए बैंक। बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का पतन एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटना है जिससे बैंकिंग और ग्राहक विश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ा। बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 1920 के दशक की एक प्रमुख बैंक थी, लेकिन 1930 के दशक की महामंदी के दौरान यह बैंक विफल हो गया और इसके ग्राहक गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गए। मुख्य घटनाएं: 1 बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना और संचालन, बैंक की स्थापना और प्रारंभिक सफलता, बैंक के संचालन और विस्तार। 2 बैंक का पतन और उसके कारण, महामंदी और वित्तीय संकट, बैंकिंग गतिविधियों में खामियां और विफलताएं। 3 ग्राहकों पर प्रभाव और प्रतिक्रिया, ग्राहकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, बैंक के पतन के बाद की प्रतिक्रिया। 4 बैंकिंग विनियमन और सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार के उपाय, विनियामक नीतियों का कार्यान्वयन। 5 वित्तीय प्रणाली के लिए सबक, बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता का महत्व, ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखने के उपाय। अध्याय 7 द इम्पैक्टेड फिलोसफर्स, नॉन कम्युनिकेशन 8G, जनरल इलेक्ट्रिक, जीआई के भीतर संचार विफलता की कहानी व्यापारिक रणनीति और संगठनात्मक संस्कृति पर प्रकाश डालती है। जनरल इलेक्ट्रिक 20वीं सदी की एक प्रमुख कंपनी थी, लेकिन आंतरिक संचार की कमी के कारण
कंपनी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुख्य घटनाएं: एक, जीई की पृष्ठभूमि और व्यापारिक रणनीति, कंपनी की स्थापना और विकास, व्यापारिक रणनीति और विस्तार। दो, संचार विफलताओं के उदाहरण, संचार की कमी और समस्याएं, गलत निर्णय और रणनीतिक विफलताएं। तीन, संगठनात्मक संस्कृति पर प्रभाव, कर्मचारियों के मनोबल पर प्रभाव, संगठनात्मक संरचना और संस्कृति में बदलाव। चार, सुधारात्मक उपाय और रणनीतियां, संचार सुधार के उपाय, नेतृत्व में बदलाव और नई रणनीतियां। पांच, दीर्घकालिक सबक, संगठनात्मक संचार का महत्व, नेतृत्व और रणनीति में पारदर्शिता। अध्याय 8, द लास्ट ग्रेट कॉर्नर, ए कंपनी कॉल्ड पिगली विगली। पिगली विगली के स्टॉक मार्केट कॉर्नर की कहानी बाजार में हेरफेर की एक रोमांचक कथा है। पिगली विगली एक प्रमुख किराना स्टोर श्रृंखला थी जिसने अपने स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए बाजार में हेरफेर करने की योजना बनाई। इसके संस्थापक क्लेरेंस सॉन्डर्स इस योजना के मुख्य रणनीतिकार थे। मुख्य घटनाएं: एक, पिगली विगली की पृष्ठभूमि और स्थापना, कंपनी की स्थापना और प्रारंभिक सफलता, स्वचालित किराना स्टोर का प्रारंभ। दो, स्टॉक मार्केट कॉर्नर की योजना और निष्पादन, क्लेरेंस सॉन्डर्स की योजना, स्टॉक की खरीद और कीमत में वृद्धि। तीन, बाजार में हेर फेर की तकनीकें, स्टॉक की सीमित उपलब्धता, कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाना। चार, नियामक प्रतिक्रिया और कानूनी मुद्दे, नियामकों की प्रतिक्रिया, कानूनी मामलों और विवादों का निपटारा। पांच, दीर्घकालिक सबक और प्रभाव, बाजार में हेरफेर के जोखिम, नियामक सुधार और निवेशकों के लिए सबक। अध्याय 9, ए सेकंड सॉर्ट ऑफ लाइफ, डेविड ई लिलियंथल, बिजनेसमैन। डेविड ई लिलियंथल का सार्वजनिक सेवा से निजी व्यापारिक जीवन में परिवर्तन, नेतृत्व और करियर बदलाव की प्रेरणादायक कहानी है। डेविड लिलियंथल, जो पहले टेनेसी वैली अथॉरिटी टीवीए के प्रमुख थे, बाद में उन्होंने निजी व्यापारिक जीवन में कदम रखा और एक प्रमुख व्यावसायिक नेता बने। मुख्य घटनाएं: एक, डेविड ई लिलियंथल का प्रारंभिक जीवन और सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और प्रारंभिक करियर, टीवीए में योगदान और नेतृत्व। दो, निजी व्यापारिक जीवन में प्रवेश और चुनौतियां, निजी क्षेत्र में परिवर्तन, प्रारंभिक चुनौतियां और अनुकूलन। तीन, नेतृत्व शैली और प्रबंधन के सिद्धांत, नेतृत्व की अनूठी शैली, प्रबंधन के सिद्धांत और दृष्टिकोण। चार, सफलताएं और विफलताएं, प्रमुख उपलब्धियां, विफलताओं से मिलने वाले सबक। पांच, जीवन के सबक और प्रेरणाएं, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के सबक, युवा पेशेवरों के लिए प्रेरणाएं। अध्याय 10, स्टॉक होल्डर सीजन, एनुअल मीटिंग्स एंड कॉर्पोरेट पावर, वार्षिक शेयरधारक बैठकों की गतिशीलता और उनके माध्यम से कॉर्पोरेट शक्ति का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कॉर्पोरेट जगत में वार्षिक शेयरधारक बैठकें महत्वपूर्ण होती हैं, जहां कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होती है। मुख्य घटनाएं: एक, वार्षिक बैठकों का परिचय और महत्व, वार्षिक बैठकों का उद्देश्य, इन बैठकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दो, बैठक की प्रक्रियाएं और आयोजन, बैठक की तैयारी और आयोजन, एजेंडा और चर्चा के प्रमुख बिंदु। तीन, शेयरधारकों की भूमिका और प्रभाव, शेयरधारकों की अपेक्षाएं और प्रश्न, वोटिंग और निर्णय प्रक्रिया। चार, कॉर्पोरेट शासन और निर्णय प्रक्रिया, शोब्रियूनुन, प्रबंधन और बोर्ड की भूमिका, कॉर्पोरेट नीति और रणनीति पर निर्णय। पांच, दीर्घकालिक प्रभाव और सबक, कॉर्पोरेट शासन में सुधार, शेयरधारकों की शक्ति और अधिकार। अध्याय 11, वन फ्री बाइट, ए मैन, हिज नॉलेज एंड हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा के अधिकारों के लिए एक व्यक्ति की
कानूनी लड़ाई एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसने अपनी खोज और नवाचार के लिए अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। मुख्य घटनाएं: एक, व्यक्ति की पृष्ठभूमि और आविष्कार। आविष्कार की कहानी और उसकी महत्ता। व्यक्ति की पृष्ठभूमि और प्रेरणा। दो, बौद्धिक संपदा के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई। कानूनी लड़ाई का प्रारंभ। प्रमुख कानूनी तर्क और मुद्दे। 3, कानूनी प्रक्रियाएं और अदालती मामले। अदालती मामलों का विवरण। कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताएं। 4, बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व। बौद्धिक संपदा की रक्षा का महत्व। नवाचार और समाज के लिए इसके फायदे। 5, दीर्घकालिक प्रभाव और सबक। कानूनी लड़ाई के परिणाम। नवाचार और बौद्धिक संपदा के लिए प्रेरणा। मैसेज एंड लर्निंग्स। बिजनेस एडवेंचर्स से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं जो व्यापार और जीवन में समान रूप से लागू होती हैं। 1, विफलता से सीखना। हर असफलता एक सीख है और उसे नए दृष्टिकोण और रणनीतियों के साथ सुधार किया जा सकता है। 2, नैतिकता और पारदर्शिता। व्यापारिक जगत में नैतिकता और पारदर्शिता का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लंबे समय तक सफलता की कुंजी होते हैं। 3, नवाचार और अनुकूलन। व्यापार में नवाचार और समय के साथ अनुकूलन की क्षमता सफलता के लिए आवश्यक है। 4, संवाद और नेतृत्व। संगठनों में प्रभावी संवाद और नेतृत्व से ही समस्याओं का समाधान और संगठनात्मक सफलता संभव है। 5, कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी। व्यापारिक निर्णय लेते समय कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज और व्यापार दोनों का ही लाभ होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।